साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। देखिए, आज हिंदी जगत में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि केंद्रीय हिंदी समिति ने, अब देखिए यहाँ पे, केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए एक नया शब्द इजाद किया है, निकाला है। अब इस शब्द को जिसे विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर के 53 हो गई है। अब देखिए, ये तो बात रही 52 से बढ़कर 53 की। अब देखिए, यहाँ पे व्यंजनों की कुल संख्या बताई गई है। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए जो व्यंजन यहाँ पे दिया है, व्यंजन, ठीक, ये व्यंजन है। अब देखिए कुल व्यंजन लिखा है, कुल व्यंजन। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा पढ़ने से अच्छा यहाँ पे देखिए जो बिंदु लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है कुल व्यंजनों की संख्या 33, और जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या 33 है, और कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा बिंदु लिखा है। देखिए जो छ बनता है, क और श को मिलकर बनता है, जो त्र बनता है, तो आधा त और आधा रा को मिलकर बनता है, और जो ज्ञ बनता है ज और य को मिलकर बनता है, और जो श्र बनता है तो आधा बड़ा श और रा को मिलकर बनता है। इसलिए कुल हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक। अब देखिए जो नया शब्द यहाँ पे आया है, अगर किसी को अगर पता हो इस शब्द को बोला क्या जाता है, तो नया शब्द ये बन के आया है ला की तरह। ठीक, जो विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसे नाम दिया गया है। इस शब्द को बोला क्या जा रहा है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ पे कि वर्ण का प्रयोग हिंदी की मुख्य बोलियों जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसे समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरी क्या लिपियों वाली भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया में यल जैसे ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के ला वर्ण का स्थान दिया गया है। ठीक, जैसे ला जैसे शब्द लिखा उसी तरीके से भी है। अब यहाँ देखिए बिंदु लिखा है कि व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतया स्वर आ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पे आप। अब देखिए जो विशिष्ट व्यंजन दिया है, ठीक, इसी में ये शब्द निकल के आया है। ठीक, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा। ठीक। अब देखिए विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। उक्षिप्त व्यंजन में देखिए, अब इसके ऊपर दिया है उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन, सॉरी, यहाँ देखिए उपक्षिप्त व्यंजन दिया है। अब इसमें क्या है, ड़ और ह, ये दो शब्दों को उपक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और जो 4 यहाँ पे है, ठीक, संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। बाकी जितने हैं ये मूल व्यंजन है। अर्थात कुल मिला जुला करके व्यंजनों की जो संख्या है वह 40 हो जाती है। तो एक नया शब्द निकल के आया है। अब आपको ये समझना है। तो फिर जब किसी विशेष सूचना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।